श्री सतगुरु महाराज की जय। कल्याण संत अंक। संत का स्वरूप। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के विचार। जो भगवान स्वरूप हैं वही संत का स्वरूप है। संत का कोई लक्षण नहीं बतलाया जा सकता। जिसमें सब है, जो सब हैं, जो सबसे अलग हैं और जिसमें सबका अत्यंता भाव है, वही संत हैं। उसे ब्रह्मा कहो, ईश्वर कहो, जगत कहो अथवा संत कहो, एक ही बात है। व्यवहार में जिसे संत कहते हैं वह केवल उसका प्रतीक है। जिस प्रकार प्रतिमा में भगवत भाव किया जाता है, उसी प्रकार गुरु और महात्माओं में भी संतत्व की भावना की जाती है। किंतु उपासक की यह भावना परमार्थ उसका स्वरूप है। व्यवहार में उसमें सच्चिदानंद की भावना की जाती है और परमार्थ वही उसका स्वरूप है। संतत्व की प्राप्ति का प्रधान साधन संतों की उपासना है। संत की उपासना भगवान की उपासना है। संत में गुण दोष देखना उसका अपमान करना है। किसी भी प्रकार के आचरणों से संत की पहचान नहीं हो सकती। संत के संप्रदाय या बाह्य वेश पर दृष्टि नहीं देनी चाहिए, उसके हृदय को देखना चाहिए। संतों की परीक्षा करना बड़े दुस्साहस का काम है। किन्हीं महात्माओं का बाह्य व्यवहार बहुत घृणित और उपेक्षणीय देखा जाता है, परंतु उनके भीतर जो दिव्य तपोबल रहता है, उससे सैकड़ों हजारों पुरुष अकारण ही उनकी ओर आकर्षित होते रहते हैं। उनकी परीक्षा कोई कैसे कर सकता है? संतों के आचरण के विषय में यह प्रसिद्ध है। क्वचिष्ठा क्वचिद भ्रष्टा क्वचिद भूत पिशाचवत नाना रूप धरा योगी विचरंती महीतले। किसी विशेष संप्रदाय में ही संत होते हों ऐसी बात नहीं है। ईसा और मोहम्मद साहब क्या संत नहीं हैं? हिंदू, मुसलमान, ईसाई और यहूदी आदि सभी मतों में सच्चे संत देखे जाते हैं। हमें उनके संप्रदाय पर दृष्टि न देकर उनके दिव्य गुणों का अनुकरण करना चाहिए। इसी प्रकार किसी विशेष देश या विशेष काल से भी संतों का संकोच नहीं किया जा सकता। सभी देशों में सभी समय कोई न कोई सच्चे संत विद्यमान रहते ही हैं। संत ही समाज के जीवन हैं। कोई भी संत जन शून्य समाज जीवित नहीं रह सकता। व्यवहार की दृष्टि से संतों को दो कोटियों में विभक्त किया जा सकता है, आचार्य कोटि और अवधूत कोटि। अवधूत कोटि के संतों के आचरण और उपदेश सर्वदा सबके लिए अनुकरणीय नहीं होते। कोई विरले पुरुष ही उन्हें पहचान पाते हैं, परंतु उनका बाह्य आचरण आदर्श न होने पर भी होते हुए संत ही हैं। उनसे किसी प्रकार का द्वेष नहीं करना चाहिए। हाँ, संतत्व प्राप्ति के लिए अनुकरण आचार्य कोटि के संतों का ही आचरण करना चाहिए। उनके आचरण के विषय में ऐसा कहा गया है, संतो जन अपेक्षा मच्चिता प्रशंसता समदर्शिनः निर्ममः निरंकारः निर्द्वंद्वः निष्परिग्रहा। अर्थात जिनमें निरपेक्षता, भगवत परायणता, शांति, समदृष्टि, निर्ममत्व, अहंकार शून्यता, द्वंद्वहीनता और निष्परिग्रह आदि गुण रहते हैं, वे संत हैं। जब तक ये गुण प्राप्त न हो तब तक अपने को संत नहीं समझना चाहिए, किंतु इन गुणों का संत को स्वयं ही अनुभव हो सकता है। कोई अन्य व्यक्ति किसी प्रकार की परीक्षा करके इनका पता नहीं लगा सकता।
अतः सबको इन गुणों के उपार्जन का यथासाध्य प्रयत्न करना चाहिए। योगी लोग नाना प्रकार के रूप धारण करके पृथ्वी तल में विचरते हैं। कहीं वे शिष्ट जान पड़ते हैं, कहीं भ्रष्ट से दिखाई देते हैं, कहीं भूत या पिशाचों के समान व्यवहार करते हैं। अनिमांडव्य का चरित्र। सूर्यन्तः धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावर्धायताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। प्राचीन काल में मांडव्य नामक एक बड़े शांत, तपस्वी, तेजस्वी, तितिक्षु मुनि थे। उन्होंने शम दम के द्वारा मन और इंद्रियों को वश में कर लिया था। वे अपने आश्रम के द्वार पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या किया करते थे। उन्होंने मौन व्रत धारण किया था। एक हाथ ऊपर करके वे तपस्या किया करते थे। उन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं रह गया था। एक बार कुछ चोरों ने मिलकर राजा के महल में चोरी की। ज्यों ही वे चोरी का धन लेकर महल से निकले, त्यों ही राजा के सिपाहियों को पता लग गया। सिपाहियों ने चोरों का पीछा किया। चोर अपने पीछे राज कर्मचारियों को देखकर जंगल की ओर भागे, किंतु सिपाहियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे जंगल में भी उनका पीछा करते गए। जब चोर भागते भागते थक गए तो कहीं छिपने की जगह देखने लगे। देवयोग से मांडव्य ऋषि का आश्रम उन्हें मिल गया। जल्दी से वे धन को इधर उधर डालकर आश्रम में छिप गए। राज कर्मचारियों ने आश्रम को घेर लिया। आश्रम के द्वार पर ऊर्ध्वबाहु मौनी ऋषि को देखकर कर्मचारी पूछने लगे, ब्राह्मण, इधर चोर आए थे, वे कहाँ गए? अभी अभी इधर ही आए थे, उनका पता हमें बताइए। ऋषि तो मौन थे। उन्होंने राज कर्मचारियों के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सिपाही आश्रम को ढूंढने लगे। उन्होंने देखा कि आश्रम में चोर छिपे हुए बैठे हैं और धन भी वहीं पड़ा हुआ है। कर्मचारियों ने चोरों को बांध लिया, धन भी उठा लिया और ऋषि के पास आए। उन्हें विश्वास हो गया कि यह ऋषि के वेश में चोरों का सरदार है। दंभ से हमें भुलावा देने के लिए ऐसा वेश बनाए बैठा है। यह सोचकर उन्होंने ऋषि को भी बांध लिया और सबों को राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने सब हाल सुनकर आज्ञा दी कि इन लोगों को सूली पर चढ़ा दो। राजा की ऐसी आज्ञा पाकर कर्मचारियों ने ऋषि सहित उन चोरों को सूली पर चढ़ा दिया और सब लोग तो सूली पर चढ़ने से मर गए, किंतु मांडव्य मुनि सूली पर चढ़े हुए ही तपस्या करने लगे। सिपाहियों ने जब देखा कि ये तो जीवित हैं, तो सारा वृत्तांत जाकर राजा से कहा। राजा सब समाचार सुनकर दौड़ा आया। हाथ जोड़कर विनीत भाव से उसने ऋषि की प्रार्थना की। अपने अपराध को अज्ञान में किया हुआ बताकर ऋषि से बार बार क्षमा याचना की। ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को क्षमा कर दिया। तब सूली को नीचे उतारकर राजा ने उसे ऋषि के शरीर में से निकालना चाहा, किंतु वह निकली नहीं। राजा बहुत घबराए, कोई उन्हें उपाय सूझा नहीं। तब विवश होकर राजा ने सूली के फर को कटवा दिया। सूली की नोक अनी ऋषि के बदन में घुसी ही रह गई।
इसलिए उनका नाम अनि मांडव्य प्रसिद्ध हो गया। शरीर में अनि के रहने पर भी वे घोर तपस्या करते रहे और अपने उग्र तप के प्रभाव से बड़े बड़े लोगों को उन्होंने जीत लिया। जब वे तप के प्रभाव से ब्रह्मलोक चले गए तब वे एक दिन यमराज के यहाँ गए। यमराज न्यासन पर बैठे थे। ऋषि को आया हुआ देखकर उन्होंने उनका सत्कार किया और यथास्थान बिठाया। तब ऋषि ने पूछा, धर्मराज, मुझे जो इतना शारीरिक कष्ट हुआ वह मेरे कौन से पाप का फल है? क्योंकि बिना उग्र पाप के ऐसा दुख नहीं मिलता। मैं अपने उस महान पाप को सुनना चाहता हूँ। यमराज ने कहा, ब्राह्मण, आपने बाल्यकाल में पाप किया था। एक कीड़े को बिना बात ही आपने सुई की नोक से छेद दिया था। सुई चुभोने से जितना कष्ट आपको होता है उतना ही उसे भी हुआ होगा। जैसे थोड़ा पुण्य करने पर वह बढ़ जाता है, उसी प्रकार थोड़ा पाप करने पर भी वह बढ़ जाता है। आपने उस कीड़े के सुई की नोक चुभाई थी। आपने उस कीड़े को सुई की नोक चुभाई थी, उसके बदले आपको सूली की नोक का दुख सहना पड़ा। उसे थोड़ी देर कष्ट हुआ, आपको उसके बदले इतने दिन कष्ट हुआ। ऋषि ने पूछा, यह पाप मैंने कब किया था? यमराज ने कहा, तब आप बहुत छोटे थे। तब ऋषि ने कहा, जब मुझे पाप पुण्य का ज्ञान ही नहीं था, उस अवस्था में किए हुए पाप का आपने ऐसा घोर दंड दिया, तो मैं भी आपको शाप देता हूँ कि आप पृथ्वी में शूद्र योनि में जन्म ग्रहण करेंगे। यमराज ने ऋषि के शाप को सहर्ष स्वीकार किया। वे ही यमराज विदुर जी के रूप में पैदा हुए। प्राचार्य ब्रह्मचारी। धर्म का सार सुनो और सुनकर उसे हृदयंगम कर लो। जो बात अपने को बुरी लगे, जिससे अपने को कष्ट हो, उसका आचरण दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। श्री सतगुरु महाराज की जय।